हेलो दोस्तों, हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अंतर्गत जो है हम नर्मदा नदी के बारे में पढ़ लिया था। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार से निकलती है और जबलपुर के पास एक भेड़ाघाट जलप्रपात जो भेड़ाघाट जलप्रपात बनाती है। भेड़ाघाट के स्थान पर एक जलप्रपात बनाती है जिसे धुआंधार या कपिलधारा जलप्रपात भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है नर्मदा नदी पर बना हुआ है कपिलधारा जलप्रपात। और दूसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको हमने नहीं बताया था कि नर्मदा नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की पांचवी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है और भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है। भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है। पहला पॉइंट, प्रायद्वीपीय भारत की ये तीसरी सबसे लंबी नदी है। अगले पॉइंट है कि भारत की जो है पांचवी सबसे लंबी नदी है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पश्चिमी घाट की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो पश्चिमी घाट की जो सबसे लंबी नदी है, पश्चिमी घाट की जो सबसे लंबी नदी है वो यही है। पश्चिमी घाट की ये सबसे लंबी नदी है। इसके पहले दो नदियां और भी हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जा कर के आप देखे नहीं हैं तो उनको देखिए जाके। ठीक है, तो ये नदियां जो है हम यहाँ पे बता रहे हैं, ये नर्मदा नदी है। और एक अगली नदी आती है जिस नदी का जो है नाम है वो तापी नदी। तो तापी नदी भी ये निकलती है। यहाँ पे आप महादेवा देख रहे होंगे, तो महादेवा से जो है एक पहाड़ी पड़ती है, बैतूल पठार से है। यहाँ पे महादेवा है, महादेवा पे एक पठार पड़ता है जिसे बैतूल पठार बोलते हैं। बैतूल पठार, तो बैतूल पठार से एक नदी निकलती है जिसे हम बोलते हैं तापी नदी। क्या बोलते हैं? तापी नदी। और ये तापी नदी जो है आगे जा करके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। जब ये खंभात की खाड़ी में गिरती है तो एक स्थान पड़ता है जिसे बोलते हैं सूरत। क्या बोलते हैं? इस स्थान को बोलते हैं, इसके मुहाने पर एक स्थान पड़ता है जिसे बोलते हैं सूरत। क्या बोलते हैं? सूरत। तो सूरत जो है इसके मुहाने पर ही बसा हुआ है, मतलब मुख पर ही सूरत पड़ जाता है, मुहाने पर। मतलब किनारे पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मुख पे पड़ेगा तो पानी भी रोक लेगा, ऐसा नहीं है। बोला जाता है कि मुख पर ही पड़ता है, मतलब उसी के बीच से ही ये बहती होगी ये नदी। बीच से या किनारे से, तो मुख पर ही पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा, या बीच से ही जाकर के उस स्थान से बहती है। ठीक है, इसके बाद जो आगे हम बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, ये जितनी भी नदियां हैं ये पूरे वर्ष भर नहीं पानी इतना फेंकती हैं, पूरे वर्ष भर ये पानी नहीं बहाती हैं। मतलब ये नदियां जो हैं वो वर्ष वाहिनी नहीं है। मतलब यहाँ पे जो है बारिश होती है तो उत्तर पश्चिम मानसून जो आता है, उत्तर पश्चिम मानसून जब आता है इससे टकराता है, तो इसके कारण ये शहर जो मतलब पश्चिमी घाट है इस पर जो है बारिश होती है। तो ये नदियाँ पूरे साल अपना जल नहीं बहाती हैं। यहाँ दरारें हैं बीच में बहुत सारी, और दरारों की वजह से ये पानी लगभग आता रहता है, सालों भर भर जाता है, फिर धीरे धीरे छन छन के आता रहता है। पत्थर हैं तो पत्थर के अंदर धीरे धीरे से भर जाता है। इसके बाद जो है अगली नदी हमारी जो है, उस नदी का जो नाम है वो गोवा की जो नदी है वो मांडवी है। यहाँ से एक नदी निकल पड़ती है जो गोवा की नदी है, थोड़ा नीचे जाएगा, गोवा की नदी है। एक है मांडवी। ठीक है, अगली नदी है जुआरी। ठीक है, जुआरी। तो इम्पोर्टेंट बात है, ये जो मांडवी नदी है, तो मांडवी नदी के मुहाने पर पणजी जो गोवा की राजधानी है वो बसी हुई है। मतलब मांडवी नदी के मुहाने पर, ये इम्पोर्टेंट है, वो बसी हुई है। और अगला पॉइंट है, कर्नाटक से दो नदियां आती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक है शरावती और एक है गंगावली। पहली है शरावती। ठीक है, कर्नाटक से
दो और नदियाँ आती हैं जिसमें हम बोल सकते हैं वो कौन सी है, एक शरावती है, दूसरा है गंगावली। तो ये शरावती है, अगली है गंगावली, गंगावली। और केरल में दो नदियां बहती हैं, बहती तो तीन हैं, तो दो की बात करेंगे तो पहली नदी है जो है वो पेरियार है, जो इम्पोर्टेंट नदी है, पेरियार नदी है। दूसरी नदी जो आपकी पड़ती है उस नदी का जो है नाम है भरतपुझा, भरतपुझा। एक पंबा नदी आती है, ऐसी छोटी सी नदी है, बहती है, तो पंबा नदी भी यहाँ पे है, पंबा, पंबा नदी, ठीक है। तो ये भी यहीं से बहती है। इम्पोर्टेंट बात है कि ये पेरियार जो है वो केरल की सबसे लंबी नदी है, केरल की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी है। और दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो भरतपुझा है, दूसरी सबसे लंबी नदी भरतपुझा है, ठीक है। तो ये जो है हमें नदियों के बारे में बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और एक नदी है जो शरावती नदी है, तो शरावती नदी हम पे बात कर लेते हैं। ये नदी जो है वो कहाँ पे पड़ती है, अभी हम दिखा रहे हैं आपको। शरावती नदी ये पड़ती है, केरल नहीं सॉरी कर्नाटक में पड़ती है। और इसी नदी पर एक जलप्रपात बना है जिसे हम बोलते हैं क्या, मतलब गरसोप्पा या जोग जलप्रपात बोलते हैं, जोग जलप्रपात इसे ही बोलते हैं, ठीक है। या इसको गरसोप्पा भी बोलते हैं, सोप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं, या इसको महात्मा गांधी जलप्रपात बोलते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं। तो महात्मा गांधी जलप्रपात भी हम इसको बोल देते हैं। और यही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, यही है। और सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर बना जलप्रपात जो है वो कुचिकुल है। भारत का जो है वो कुचिकुल है, कुचिकुल, ठीक है। ये जलप्रपात है, सबसे ऊंचाई पर बना है। तो ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये ऐसे गिरता है, पहले थोड़ा 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 गिरते हैं, तब ये ऐसे डायरेक्ट नहीं आता है, ये जलप्रपात डायरेक्ट गिरता है। तो ये इसकी ऊंचाई 271 मीटर है। और इसकी ऐसे पहले ऐसे गिरता है, फिर ऐसे गिरता है, फिर ऐसे गिरता है, फिर ऐसे गिरता है। तो ये सबसे ऊंचाई पर है, मतलब ऊंचाई तो इसकी ज़्यादा है, बट ये गिरता ऐसे है, टेढ़ा टेढ़ा, सीधा नहीं गिरता है। तो ऊंचाई जो है जलप्रपात की ऐसे मेजर की जाती है। तो सबसे ऊंचा जो है वो जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात है। लेकिन सबसे जो है ऊंचाई पर बसा हुआ जो जलप्रपात है वो कुचिकल है। ये आज इम्पोर्टेंट बात है, इसको जो है नोट करके रखना है। एक और जो है हम बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन रह गया है, उस क्वेश्चन का नाम है कि किस नदी पर काकरापार जो है परियोजना चलाई जा रही है। काकरापार और उकाई जल विद्युत परियोजनाएं दो परियोजनाएं हैं, वो तापी नदी पर स्थित हैं। एक काकरापार है और एक क्या है, काकरापार है, और दूसरी जो है उकाई है। उकाई और काकरापार, ये जल विद्युत परियोजना मतलब बिजली बनाने का काम किया